तूने अपने जीवन को क्रूस पर समर्पित करते हुए हमें जीवन दिया है, ताकि हमारे इस जीवन के द्वारा प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी आराधना हो। इस पवित्र संस्कार में उपस्थित हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि तूने हमें बनाया है, तूने हमें रचा है, तूने हमें जीवन दिया है।
हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज की संध्या की इस आराधना को स्वीकार कर। प्रभु, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू हमसे बहुत प्यार करता है। हमारे विचार, हमारे मनोभाव, हमारी आदतें बहुत बुरी हैं, लेकिन फिर भी हे प्रभु यीशु, तू अपने आप को बार बार इतना दीन बनाता है कि इस रोटी के रूप में उपस्थित होकर हमें आपके शरीर का अंग बनाता है। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। इसलिए फिर एक बार ही प्रभु यीशु, जो आवाज तूने हमें दी है, इसी आवाज से हम तेरी आराधना का गीत गाते हैं। सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम सभी क्रिस्त जन एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि दूतों का हर एक समूह, दूतों की मंडली भी प्रभु की आराधना करती है, प्रभु की स्तुति करती है। तो आज हम विशेष रूप से प्रभु द्वारा पाए गए सभी वरदानों के लिए, सभी आशीषों के लिए, सभी कृपादानों के लिए प्रभु की आराधना करें। Thank you.
हमारे जीवन में अनेक सारी आशाएं हैं, लेकिन प्रभु ये सब आशाएं, ये सब उम्मीदें तभी पूरी हो सकती हैं जब तू हमारे दिल में आएगा, हमारे जीवन में आएगा, हमारे तन मन में प्रभु तू आ जा, ताकि हम हमारे तन और मन को तुझे समर्पित करते हुए तेरी स्तुति कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरी महिमा को देख सकें। प्रभु को हमारे दिल में बुलाएं, प्रभु को हमारे दिल में जगा दें, हमारे सोच विचार को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से बार बार करें, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को अपना लीजिए, मेरे जीवन का स्पर्श कीजिए, ताकि प्रभु मैं पूरी तरह से पवित्र बनूं और तेरी आराधना कर सकूं। अपने पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु की आराधना करते रहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए, जीवन की हर एक छोटी या बड़ी बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु यीशु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सदा अपने आशीषों के द्वारा, वरदानों के द्वारा हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी प्रभु तो उन सभी समस्याओं का सामना करने का हमें बल प्रदान करता है। आज हम विशेष रूप से यहाँ पर प्रभु हमारे उत्तर प्रदेश को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु तूने हमें आज्ञा दी है कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर तेरे सुसमाचार का घोषणा करें, तेरे सुसमाचार को फैलाएं। लेकिन प्रभु, जिस मनुष्य को तूने अपने हाथों से बनाया, जिन मनुष्यों को तूने समाज के उत्थान के लिए अधिकार दिया, वे अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए जी रहे हैं।
प्रभु आज विशेष रूप से हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश को तेरी इस विधि के सामने रखते हुए विशेष करके हमारे इस प्रदेश के सभी अधिकारियों को, गवर्नर से लेकर छोटे से छोटे अधिकारी को इस वक्त प्रभु तेरे सामने रख देते हैं। विशेष करके उन सभी को जो क्रिस्ती विरोधी है, और विशेष करके हमें अपने विश्वास को जीने में, हमारे विश्वास को प्रचार करने में हमें रोक रहे हैं प्रभु। प्रभु जब शिष्य तेरी स्तुति कर रहे थे, महायाजकों ने कहा इन्हें चुप कराइए। प्रभु तूने कहा यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। प्रभु तुझ में वो सामर्थ्य है कि तू अपने लिए इन पत्थरों के द्वारा भी स्तुति महिमा करा सकता है। लेकिन प्रभु हम जो तेरे ही प्रतिरूप में बनाए गए हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, फिर एक बार हमारे इस प्रदेश को, इस प्रदेश की हर एक जनता को, विशेष करके हमारे सभी ईसाई भाई बहनों को इस वक्त तेरे सामने रख देते हैं, जो सुसमाचार के कारण बंदीगृह में बंद है, जिन्हें धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाकर बंदीगृह में बंद किया जाता है, जिन्हें सताया जा रहा है, और विशेष करके हमारे गिरजाघरों पर, प्रभु हमारे पवित्र स्थानों पर आक्रमण किया जा रहा है। प्रभु ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए। प्रभु हमारा विश्वास और भी आप पर मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रभु तूने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु तूने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए प्रभु आज विशेष करके हम उन सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो अपने विश्वास पे इन सभी चिंताओं के द्वारा, समस्याओं के द्वारा जो अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तू बड़ा चरवाहा है, अपने भेड़ों को संभाल प्रभु, ताकि कोई भी भेड़ से अलग ना हो जाए, कोई भी गलत राह पर ना भटके, और कोई भी प्रभु, कोई भी बात, कोई भी अधिकारी, कोई भी बल हमें तेरे प्रेम से वंचित ना करे। तो आइए हम सभी खड़े हो जाएं, गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करें, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम सदा प्रभु में जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में इस रोटी और दाखरस के रूप में आता है। हम प्रभु में जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें शक्ति देता है, क्योंकि प्रभु के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम प्रभु में जुड़े रहें, क्योंकि प्रभु हमारी सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। और प्रभु कहते हैं जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, तब तक तुम अपने जीवन के द्वारा फल उत्पन्न करोगे। इसलिए प्रभु में हम बने रहें। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना नमकीनापन खो देगा तो किसी काम का नहीं रह जाता। प्रभु में विश्वास ही हमारे लिए स्वाद है, प्रभु में विश्वास ही हमारे लिए जीवन की रुचि है। तो इस स्वाद को हम बनाए रखें। और प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर दीवट के पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रख देते हैं। आइए हम अपने जीवन के द्वारा
जो प्रभु ने हमें कहा कि तुम संसार की ज्योति हो, इस ज्योति के द्वारा हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को प्रकाशित करें। तो आइए एक गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रभु की महिमा करें। तूने हर समस्याओं को हिम्मत से सामना करने के लिए हमें सिखाया है। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास के लिए हमारे सामने आंधी तूफान आंधी भी आ जाए, प्रभु यदि तू हमारे साथ है तो हमें कोई डर नहीं है। इसलिए प्रभु आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए और हमें आगे बढ़ना सिखाइए। Sa
समस्याओं को, परेशानियों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम के तले रख देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में वो शक्ति है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में वो सामर्थ्य है, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि प्रभु ही मसीहा है, प्रभु ही मुक्तिदाता है, प्रभु ही राजा है, प्रभु ही राजाओं का राजा है। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु यीशु के नाम की महिमा गाएं, प्रभु यीशु के नाम की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे मेरे यीशु, तेरे पवित्र नाम के द्वारा मुझे मुक्ति मिली है, मुझे मुक्ति मिली है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, मुझे चंगाई मिली है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम से, तेरे पवित्र नाम से मेरे पापों को तूने मिटा दिया है, तूने मिटा दिया है। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम में वो सामर्थ्य है, तेरे नाम में वो सामर्थ्य है, तेरे नाम में वो चंगाई है, तेरे नाम में वो चंगाई है, तेरे नाम में वो मुक्ति है, तेरे नाम में मुक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु,
हम अपने आंखों को खुला करके आंखों को बंद करें। इस पवित्र आत्मा के गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे दिल में बुलाएं। पवित्र आत्मा को हम सभी को अभी इस वक्त प्रभु की आराधना में यहाँ पर उपस्थित हैं, खड़े हैं। पवित्र आत्मा हम सभी को अपने प्रेम की अग्नि से भर दे, अपनी शांति से भर दे। वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध करे। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर की सभी बुराइयों को भस्म कर दे, हमारे सभी बुरे विचारों को हमारे अंदर से धड़ से उखाड़ कर फेंक दे। हमारी सोच को, हमारी समझ को पवित्र आत्मा फिर से नवीन करे। पवित्र आत्मा हम सभी का स्पर्श करे, हम सभी पर उतर आए, ताकि प्रभु का वचन जो हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसके द्वारा हमें जीवन मिले। तो आइए अपनी आंखें बंद करते हुए, अपने हाथों को खुला रखते हुए पवित्र आत्मा की आशीष के लिए, पवित्र आत्मा की चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए हम प्रार्थना करें।
हे पावन आत्मा, हमारे मन में आ जा, हमारे जीवन में आ जा। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के मन में, दिल में आ जा। हे पावन आत्मा, हमारे कानों को, जो इस वक्त हम प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं, शुद्ध कर दे, ताकि इन कानों के द्वारा प्रभु का वचन हमारे हृदय में उतर जाए। हे पावन आत्मा, मेरे जीव को शुद्ध कर दे, मेरे शब्दों को शुद्ध कर दे, ताकि जो वचन अभी मैं पढ़ने वाला, हे पावन आत्मा, इसके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु का प्रवेश हो। जो वचन जो हम इस वक्त पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, प्रभु का पवित्र वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में घर कर जाए। प्रभु का वचन हमें पूरी तरह से शुद्ध करे, पवित्र करे। हे पावन आत्मा, आशीष दे। हे पावन आत्मा, अपने स्पर्श से शुद्ध कर दे। हे पावन आत्मा, अपने वरदान से भर दे। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 संख्या 11 से। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारे भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से, जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, यहां फिर एकत्रित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले जाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया कर जाइए। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 संख्या 11 से जो हमने पढ़ा और सुना, इसमें एक प्रकार से प्रभु व्यक्तिगत रूप से आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। मानो परिवार के सदस्य, दो सदस्य आपस में बात कर रहे हों। मानो पिता अपने पुत्र से या पिता अपनी पुत्री से कह रहा हो, चिंता मत करो, तुम्हारे हित की योजनाएं मेरे पास है। और कौन माता पिता अपने बच्चों के अहित की बात करता हो? ऐसा कौन है जो अपने बच्चों के लिए सोचता ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो? भले ही कभी कभी कुछ माता पिताएं व्यक्तिगत रूप से
अपने प्रेम को, अपनी चिंताओं को प्रकट नहीं करते, लेकिन हर एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित है, योजनाएं बनाते हैं। उन माता पिताओं को जो हासिल नहीं हुआ, जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में यहां पर नबी यिर्मयाह के मुख से ईश्वर अपनी प्रजा से बात करते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। हमारी योजनाएं कौन निर्धारित करता है? ईश्वर निर्धारित करता है, प्रभु निर्धारित करता है। जैसे कि माता पिता ये निर्धारित करते हैं कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, कौन सी कॉलेज में जाएगा। माता पिता निर्धारित करते हैं, योजना बनाते हैं और उन योजनाओं को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि हर एक माता पिता अच्छी से अच्छी चीजें अपने बच्चों को देना चाहते हैं। वे निर्धारित योजनाएं बनाते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा पूंजी रखते हैं, निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु भी आज आपसे और मुझसे कहते हैं, मैं तुम्हारे हित की योजनाएं जानता हूं, मैंने सभी योजनाओं को निर्धारित किया है, इसलिए तुम डरो मत। सिर्फ ना डरना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रभु आगे कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे ढूंढोगे, पूरे मन से, पूरे दिल से ढूंढोगे, तो तुम मुझे पाओगे। आज इन तीन बात पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले, प्रभु की योजनाएं हमारे लिए निर्धारित है। और दूसरी बात, प्रभु हमसे कहते हैं, पुकारो, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रभु की योजनाएं हमारे लिए निर्धारित है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है प्यारे भाई और बहनों। आज यहां पर होना, आराधना में इतनी बड़ी संख्या में आपका आना, ये प्रभु की योजना है। और प्रभु अपनी योजना किस प्रकार से पूरा करता है हम नहीं जानते हैं। कौन किसको प्रभु अपना जरिया बनाता है हमें नहीं मालूम। आज हमारा यहां पर एकत्रित होना एक उद्देश्य था कि हमारे बिशप स्वामी जी ने हमें अनुरोध किया कि हम आराधना करेंगे, और विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में जो एक कानून पारित हुआ है, जो धर्म परिवर्तन के विरोध में, और उस कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें बुलाया गया। ये एक समस्या हमारे बीच में है, लेकिन इस समस्या के कारण ये जो धर्म परिवर्तन का जो नियम बनाया गया, उसके खिलाफ हम उसके लिए प्रार्थना करने के लिए यहां पर आए हैं। भले ही हमारे लिए वो हित का नहीं है, लेकिन उस अहित में भी हम सभी यहां पर एक आने का एक मकसद हमें मिला है। प्रभु देखिए किस प्रकार से अपनी योजनाएं पूरी करता है। हो सकता है ये हम सभी को एक साथ लाकर प्रभु की आराधना करने के लिए नियम बना, ताकि पूरी कलीसिया, उत्तर प्रदेश की कलीसिया एक साथ आ जाए, प्रार्थना करें, प्रभु में एक हो जाए। कभी कभी हमारे परिवार में यदि कोई व्यक्ति बहुत सीरियस हो जाता है तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में एकजुट जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का सदस्य उस बीमारी में तड़पता रहे या बीमारी के कारण मर जाए, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वो बीमारी उस व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण है,
वो बीमारी उस व्यक्ति को परेशान करती है, लेकिन उस बीमारी के कारण हम प्रभु में जुड़ जाते हैं, प्रभु में एक हो जाते हैं, प्रभु के करीब आ जाते हैं। वो बीमारी प्रभु के करीब जाने का एक जरिया बन जाता है, एक साधन बन जाता है। इसलिए कहते हैं जब प्रभु आज्ञा देते हैं तो शैतान भी प्रभु की आज्ञा को सुनता है, मानता है। और प्रभु किस प्रकार अपनी योजनाएं पूरी करता है हमें नहीं मालूम। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा को जो गुलामी में मिस्र की गुलामी में थे, वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि हमारा मुक्तिदाता आएगा। इसलिए आगे प्रभु कहते यदि तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में समस्याएं हैं, लेकिन क्या इन समस्याओं को लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं? जैसे आज के गीत में हमने गाया था, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु हमारे साथ है तो कोई डर नहीं है। हर जगह समस्याएं हैं। इन दिनों हम देखते बाहर जाएंगे, सड़कें अच्छे नहीं, गड्ढे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, बाजार नहीं जाते हैं, हम जाते हैं क्योंकि हमारी जरूरत है, हमें जाना पड़ेगा। बारिश हो रही है तब भी हमें जाना पड़ेगा काम के लिए, हमारी जरूरत है। इसलिए इन परेशानियों से हमें डरना नहीं है। प्रभु चाहते तो अपने शब्द मात्र से अपने दुश्मनों को मिटा सकते थे, चाहे वो केफस हो, चाहे पिलातुस हो, चाहे फरीसी हो, शास्त्री हो, सैनिक हो, कोई भी हो। एकमात्र प्रभु शब्द कह देते वो सब कुछ खत्म हो जाता। पिलातुस, केफस, शास्त्री, फरीसी, जितने भी लोग हैं, प्रभु के एक शब्द मात्र से भस्म हो सकते थे, लेकिन प्रभु ने उन समस्याओं को ऐसे नहीं हटाया। प्रभु ने उनका सामना किया और हमें भी सिखाया। और प्रभु ने कहा यदि मैं गुरु होकर भी यदि उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है तो तुम तो मेरे शिष्य हो, तो सोचो तुम्हारे साथ वो क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। तो आज की इस आराधना में हम प्रभु से यही वरदान मांगेंगे, प्रभु की योजना को, जो निर्धारित योजना प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बना के रखी है, उनको हम स्वीकार। और उनको स्वीकारने के लिए हमें बल चाहिए। वो बल हमें तभी मिलेगा जब हम प्रार्थना करेंगे। यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हम प्रभु के इन वचनों में प्रभु को खोजें, प्रभु को पुकारें, प्रभु को ढूंढें। इसलिए पेतरुस ने कहा था, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे? Where shall we go? हम कहां जाएंगे? बाकी लोग तो आपके वचन को जो कठोर कहकर चले गए, और वो चले गए, कहां चले गए, कहां पहुंचे नहीं मालूम, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जो प्रभु के साथ रहे, जब पेतरुस ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे, आप ही के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, उस पेतरुस को प्रभु ने स्वर्ग राज्य की चाबियां दी। उस पेतरुस को कलीसिया का पहला संत पिता घोषित किया, चट्टान कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अन्य शिष्य भी प्रभु के प्रचार में लगे रहे। आज वो संतों की संगति में, श्रेणी में है, जैसे प्रभु ने उन्हें वादा किया। इसलिए प्रभु, जो पेतरुस ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, आप ही के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। यदि आप और मैं प्रभु के इन वचनों को हर रोज पढ़ेंगे, हमें वो संदेश मिलेगा। आप और मैं जब प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, वो अनंत जीवन का संदेश आपको और मुझे आज ही मिलेगा, अभी मिलेगा। हमें पढ़ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है। यहां पर इतने सारे हम लोग हैं, यदि मैं किसी से पूछूं कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। छोटे बच्चों को भी परेशानी है,
चाहे उनसे पूछे तुम्हारी परेशानी क्या, कुछ बच्चे बोलेंगे मैथ्स मेरी परेशानी है, हिंदी मेरी परेशानी है, पढ़ना मेरी परेशानी है, लिखना मेरी परेशानी है। यहाँ पर हम बहुत सारे लोग कैंडिडेट से नए कैंडिडेट उनसे पूछे क्या परेशानी है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ये जो नया टाइम टेबल है इसकी परेशानी है। आगे बढ़ेंगे सिस्टर्स एंड फादर्स, हम परेशानी है। पारिवारिक लोगों के पूछेंगे परेशानी है। यहाँ पर कौन ऐसा है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है? एक से बढ़कर एक सबके जीवन में परेशानियां हैं। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद भी यदि आप और मैं प्रभु की योजना, जो निर्धारित योजना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे लिए जो योजना है, यदि हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तेरी निर्धारित योजनाएं हैं, मुझे सिर्फ प्रभु से बातें करनी है, मुझे सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करनी है, मुझे बस प्रभु को ढूंढना है। और इसीलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करने का मतलब प्रभु से जुड़ना, प्रभु से वार्तालाप करना, प्रभु से कम्युनिकेट करना। प्रार्थना कम्युनिकेशन है, संपर्क है। मान लीजिए आपका एक दोस्त से बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आप उससे लगातार बातें नहीं करते। जब जरूरत है, जब आप परेशानी है, तभी आप उससे बात करेंगे। उस दोस्ती को क्या कहते हैं? मतलबी कहते हैं। वो अच्छी दोस्ती नहीं है, मतलबी है। काम आने पर बस उसको याद करना। भले ही वो दोस्त आपको सहायता करेगा, लेकिन वो भी सोचता होगा एक ऐसा व्यक्ति है, जब परेशानी आती है तभी मुझे कॉल करता, नहीं तो नहीं करता। यदि हर रोज की बातें हम अपने दोस्त को बताएंगे, हर चिंताओं को, हर परेशानियों, हर समस्याओं को बताएंगे, तो नए नए सुझाव हमें मिलेंगे। मैं कुछ कार्य करने की सोच रहा हूं, मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने को सोचा है, वहां पे इन्वेस्ट करने की सोचा है, मैं नया बिजनेस को सोचा है, तो दोस्त कहेगा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, एक अच्छी राय देगा। और यदि उसको सुनकर हम आगे बढ़ेंगे, अवश्य सफल होंगे, क्योंकि वो हमारा अच्छा दोस्त है। इस प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ने से प्रभु हमारा मित्र बन जाता है। प्रभु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। I will call you friends, you are no longer slaves or servant। अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, दोस्त कहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी सभी बातों को तुमसे कहा, तुम सब जानते हो। You know everything, I have told you everything। प्रभु ने अपने शिष्यों को बार बार अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में बताया। इसलिए प्रभु ने कहते हैं अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, दोस्त कहूंगा, क्योंकि सेवक को सब कुछ नहीं बताया जाता, दोस्त को सब कुछ बताया जाता है। और आज प्रभु हमसे ये कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैंने बना के रखी, बस तुम मुझसे संपर्क बनाए रखो। कीप कम्युनिकेटिंग विद मी, मुझसे बात करते रहो, मेरी बात सुनते रहो, मेरे वचनों को पढ़ते रहो, तो मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। जैसे दोस्त को कहीं भी हो, कितना भी काम हो, छोड़कर चला आ जाता। इसलिए प्रभु कहते तुम मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो हमें आज ढूंढना है। भले ही समस्या बहुत सारी है, हमारे स्टेट में होगा, हमारे परिवार में होगा, व्यक्तिगत जीवन में भी, उन सभी परेशानियों को, उन सभी समस्याओं को लेकर आज हम प्रभु के पास है। विशेष करके हमारे इस राज्य के सभी नेताओं को, गवर्नर से लेकर छोटे से छोटे अधिकारी के लिए प्रार्थना करें, जो धर्म विरोधी वो कार्य कर रहे हैं, जो अन्य धर्म के लोगों का वो बढ़ावा नहीं देते हैं, उन सभी के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। और ये हमारे लिए चुनौती समझकर हम और भी अच्छी तरह से अपने क्रिस्तीय जीवन को जिए और क्रिस्तीय जीवन को और विश्वास को प्रकट करने की कोशिश करें। तो यिर्मयाह के मुख के द्वारा प्रभु आज हमें विश्वास देते हैं, धैर्य देते हैं, भरोसा देते हैं। प्रभु कहते हैं
जिस स्थान से मैंने तुम्हें निर्वासित किया है वहीं पर फिर से बसाऊंगा। हमें प्रभु बसाएगा, क्योंकि प्रभु की योजनाएं जिन लोगों ने प्रभु में विश्वास नहीं किया था, धीरे धीरे प्रभु में विश्वास करने लगे। संत पौल को देखिए, उसने विश्वास नहीं किया शुरू में, यहां तक कि प्रभु के लोगों को मारने के लिए चल पड़ा था। वो इतना कठोर था, पूरा अधिकार उसके पास था कि ईसाइयों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को प्रभु जमीन पर नीचे पटक देते हैं, और जो व्यक्ति क्रिस्त के विरोधी था, वो क्रिस्त के प्रेम से इतना प्रेरित हो जाता है, वो क्रिस्त के लिए मर जाता है, क्रिस्त के लिए बंदी में बंद हो जाता है। हमें विश्वास को जीना है, विश्वास को प्रकट करना है। तो आइए आज की इस आराधना में हम अपने लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेगी, इसका समाधान हो या ना हो, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु में कभी कम ना हो, मेरा भरोसा प्रभु के वचनों में कभी खत्म ना हो, कम ना हो, लेकिन बल्कि ये बढ़ते जाए और मैं प्रभु के प्रेम में मजबूत बनता जाऊं। इन सभी विशेष मतलब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो आइए थोड़ी देर मौन हो जाएं, अपनी जगह पर हम सीधे बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन प्रभु से कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं कि तूने मेरे हित की योजना बनाई है। मेरे हित की योजनाएं तेरे मन में निर्धारित है। प्रभु तेरी हर एक योजना को स्वीकार करने की मुझे शक्ति दे, बल दे, और इन योजनाओं को समझने के लिए प्रभु मैं निरंतर प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ूं, तेरे प्रेम को समझूं, तुझे पुकारूं प्रभु। कम से कम विशेष करके सुबह उठते समय प्रभु मैं तेरे नाम का स्मरण करूं, और तुझे हर परेशानी में, हर तकलीफ में, हर खुशी में तुझे पुकारूं। प्रभु हमारी बातों को सुनने के लिए तत्पर है। प्रभु हमसे मिलने के लिए इच्छुक है, लालायित है। हम प्रभु को ढूंढें, प्रभु को खोजें और प्रभु को अपनाएं। हम थोड़ी देर मौन होकर हमारी सभी प्रार्थनाओं को मौन रूप से प्रभु के सामने रखें। विशेष करके आज हम हमारे परिवारों को प्रभु के सामने रखें। परिवारों में प्रार्थना का माहौल नहीं है, कई परिवारों में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, परिवारों में शांति नहीं है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए समय नहीं है, एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं है, एक दूसरों की गलतियों को माफ करने की इच्छा नहीं है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की हिम्मत नहीं है। इन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे सिर्फ पल्ली के हर एक परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक परिवार में क्रिस्त का राज्य सदा बना रहे। हर एक परिवार में प्रभु यीशु की शांति सदा बनी रहे, प्रेम सदा बना रहे। हमारे पल्ली के हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करें, युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करें। जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। अच्छे मौसम के लिए, अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करें। अलीगढ़ में हमारे जो तीनों स्कूल है, क्रीड़ा, OLF, सेल्फ रिलीज, इन संस्थाओं को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु इनका संचालन करें, प्रभु इनकी देखरेख करें, प्रभु इनकी अगुवाई करें।
कोई आप सभी घुटने टेके और प्रभु की आशीष को ग्रहण करेगा। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, अपनी आशीष और कृपा से मुझे भर दीजिए। अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखते हुए प्रभु द्वारा सिखाई गई इस प्रार्थना को बोलेंगे। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य सिखावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा क्षमा दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर। इस महान हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुर्भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का पद नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की मां, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।